हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सुपरनोवा लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई। और स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो लोग लेके आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा एक। और वो कंसेप्ट है हमारा हाउ टू मेक द प्रोजेक्ट। एक सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन एनुअल प्रैक्टिकल्स के हमारे नजदीक आ गए हैं बिल्कुल। प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, कैसे अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है, किस तरीके से आपको वाइवा देना है, किस तरीके से आपको अपना ये प्रोजेक्ट की जो इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर लेके आए। ओके। कोशिश ये रहेगी कि आप इस प्रोजेक्ट को एज इट इज यूज ना करके आप इस प्रोजेक्ट की हेल्प से आप कोई दूसरा प्रोजेक्ट बनाएं और उसको आप अपने बोर्ड में लेके जाएं, बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम में लेके जाएं। वो आपके लिए इजी भी रहेगा। आप अपने आप बनाएंगे कोड तो आपको वो समझ में भी अच्छे तरीके से आएगा। ओके। So without wasting a time, let's discuss the functionality of our project hotel management system। हमने ये प्रोजेक्ट अपना इसमें लिया है और इसकी जो वर्किंग की जब हम बात करेंगे, हमने और इसमें जो क्या क्या यूज करें हैं, क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, ओके, वो सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो वन बाय वन इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जो देखते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट होने वाली है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट टूल है कि भाई आपको बेसिक पाइथन की एक लैंग्वेज की आपको आती हो। और डेफिनेटली आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आपको आता भी होगा। साथ में ही हमने जो अपनी लाइब्रेरी यूज की है वो पांडास, मैटप्लॉट फॉर द प्लॉटिंग, ओएस टू चेक वेदर द फाइल इज एग्जिस्ट और नॉट, उसके लिए हमने इसको यूज किया है। हमारे जो प्रोजेक्ट की जो वर्किंग रहने वाली है उसमें हम हाउ टू ऐड द रिकॉर्ड, हाउ टू अपडेट द रिकॉर्ड, डिलीशन, सर्च एंड डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स। बहुत सिंपल प्रोजेक्ट रखा है हमने ये। ठीक है। और बेसिकली अगर आपने इतने मेन्यूज भी अच्छे तरीके से बना लिए और सीख लिए, वो भी आपके लिए यहाँ पर ही सफिशियंट ही रहने वाला है। ओके। अब जरा इसको आगे देखते हैं। हमने इस प्रोजेक्ट की जब बात की है तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट, फंडामेंटल स्किल्स ऑफ द पाइथन, जैसे कि हमको इफ की जरूरत पड़ेगी, लिस्टिंग की जरूरत है, कुछ बेसिक फंक्शंस की जरूरत है। ठीक है। पांडास आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। आप कैसे डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, उसको कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे उसकी वैल्यूज को अपडेट किया जाता है। सीएसवी फाइल मैनेजमेंट में हमने बहुत ज्यादा कुछ नहीं है हमारे पास। हाउ टू रीड द डेटा from the CSV file और how to write the data from the data frame to the CSV file, वो आपके कंसेप्ट इसके अंदर आपको ये बेसिक नॉलेज में आना चाहिए। ओके। अब इसमें जो हमने जो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक अब हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आपके ये सब इंक्लूड है हमारे किसमें, प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट ही हमारा इस लाइन से स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा, भाई आप मुझे ये बताइए आपने इस स्टेटमेंट को यूज किया तो क्यों यूज किया है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, व्हाई यू आर यूजिंग दिस स्टेटमेंट। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि सर हम इसमें क्या चेक कर रहे हैं, कि हम ये चेक कर रहे हैं कि जो भी हमारी सीएसवी, ये फाइल नेम क्या होगा, सीएसवी फाइल होगा, कि ये जो सीएसवी फाइल है हमारी ये सिस्टम पर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है। उसको चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपना ओएस मॉड्यूल है, उसमें से पाथ लाइब्रेरी और एग्जिस्ट एक आपका फंक्शन है। हम इसकी हेल्प से ये चेक करना चाहते हैं कि फाइल हमारी एग्जिस्ट हो रही है नहीं। इफ इट इज नॉट एग्जिस्टिंग, तब तो यहां पर वैल्यू ये रिटर्न कराएगा ट्रू, बिकॉज आई एम यूजिंग द इफ नॉट, यानी कि इसका रिवर्स चलेगा। और अगर नहीं होगी तब क्या करें, फाइल को क्रिएट करें, मतलब डेटा फ्रेम क्रिएट होगा और फिर हमारे यहाँ पर सीएसवी फाइल ही क्रिएट हो जाएगी। इसके लिए हमने अपना ये फंक्शनलिटी, सिंपल फंक्शन से यहाँ पर ये वर्किंग किया है। इसकी वर्किंग बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ओके। अब नेक्स्ट में जब हम चेक करते हैं तो आपका इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है हमारे पास, उस स्लाइड में हम लोगों ने क्या किया है कि चेक किया है कि हाउ टू राइट द डेटा ऑन अ सीएसवी फाइल। अब डेटा फ्रेम को आपको क्रिएट करना आता है, हाउ टू क्रिएट द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम हमने सिंपल क्रिएट किया, डेटा फ्रेम को अब सीएसवी फाइल पे लेके जाना है। और उसको लेके जाने के लिए हमारे पास क्या होने वाला है, उसके लिए हमारे पास जो जब कंसेप्ट हैं वो हमारे पास क्या है, द कंसेप्ट इज कि आप किस तरीके से अपना डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ, सीएसवी, अब जिस फाइल पे जाना है उस फाइल का नेम, और ये आपका इंपॉर्टेंट है, व्हाई वी आर पुटिंग द इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स वैल्यू। इंडेक्स को हमने फॉल्स यहाँ पर क्यों इनिशियलाइज किया है। देखो, एज वी नो दैट व्हेन एवर वी आर क्रिएटिंग एनी डेटा फ्रेम, सपोज एक मेरा ये डेटा फ्रेम है, तो इस डेटा फ्रेम में आपकी डिफॉल्ट इंडेक्सिंग भी होगी वाली होती है। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है ये इंडेक्सिंग हमारी सीएसवी फाइल में एक कॉलम जाके बन जाए।
हम राइट एक्चुअली इसको नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए हमने क्या कर दिया है, वी पुट इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स, वट एवर द इंडेक्स इज देयर वी पुट फॉल्स, चाहे वो आपके वर्टिकली हो चाहे आपके हॉरिजॉन्टली हो, सारे इंडेक्सेस को हम वहां पर राइट नहीं करना चाहते हैं। वी जस्ट वट एवर वी आर गिविंग द डेटा टू द सीएसवी फाइल वही हमको देना है, इसीलिए हमने इसको इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स यहाँ पर ये कर दिया है। एक आपके पास ये वर्किंग आपको ये एक्सप्लेन यहाँ पर ये करने को कहा जा सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है कि हमने एक फंक्शन अपना, आप देखेंगे जब हम इस कोड को रन करेंगे चेक करेंगे तो हमने वहां पर एक फंक्शन एज टाइप और ब्रैकेट में स्ट्रिंग दिया है। स्ट्रिंग में आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, वेरिएबल का नेम हो सकता है, वो हमने दिया। देखो एज टाइप स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, इट कन्वर्ट द गिवन डेटा टाइप, गिवन डेटा चाहे वो आपका लिस्ट, चाहे वो आपका इंटीजर टाइप हो या फ्लोट टाइप हो, उसको ये कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। अब इसको देखो यूज करने का फायदा क्या है। इसका यूज करने का फायदा यह है कि समटाइम हमने सपोज कि अपना डेटा फ्रेम में इंटीजर वैल्यू दी थी, सपोज 101, 102, 103 हमने दी थी, लेकिन जब हम जब इसको कंपेयर या अपडेट या सर्च करने के लिए गए तो हमने ये इंट दे रखी है, हमने स्ट्रिंग वैल्यू वहां पर दे दी सपोज 101। अब जब इसको कंपेयर करेगा तो इनकम्पेटेबिलिटी का इशू यहां पर आ जाएगा। उसको नलीफाई करने के लिए हमने क्या बोला है कि जो भी डेटा हमारा इस डेटा फ्रेम के कॉलम से एक्सेस होगा उसको कन्वर्ट कर दिया जाए किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। तो अब जो डेटा है हमारे पास वो कैसा मिल रहा है हमको, वो कंपेटेबल मिल रहा है दोनों को, क्योंकि हम दोनों ही डेटा को यहाँ पर एज टाइप स्ट्रिंग से क्या कर सकते हैं, उसको ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, देन वी कैन यूज द कंपैरिजंस। तो उससे क्या रहेगा, जो कंपेटेबिलिटी इश्यूज हमारे आते हैं वो हमारे यहाँ पर ये खत्म हो जाएंगे, इसीलिए हमने यूज किया है। और दूसरा है कि ये जो फंक्शन है वो आपकी जो लिस्ट जो पूरा कॉलम होती है उसकी वैल्यू को कैसे एज अ सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पर रिटर्न ये कराएगा। ठीक है, तो ये क्या यूज था हमारे पास, दिस द यूज ऑफ द एज टाइप स्ट्रिंग का जो हमने अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर ये यूज किया है। नेक्स्ट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है हमारी इस पाइथन कोड के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, इसको आगे देखेंगे भी हम लोग, कि हाउ टू कंपेयर एंड अपडेट द वैल्यू। दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज यूज टू अपडेट द गेस्ट नेम। हमारे पास क्या कर रही है स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट यूज टू कंपेयर द गेस्ट नेम। कंपेयर कंपेयर तो इस रूम नंबर से हो रही है, जिस भी रूम नंबर के गेस्ट को आपको क्या करना है, अपडेट करना है। सपोज कि हमने चेक इन किया था तो वहां पर हमने एक नाम दिया, कोई भी एक्स वाई नाम दे दिया। नो, अब मुझे बाद में रियलाइज ये हुआ कि इसका एक्स वाई नेम नहीं है, इसका नेम कितना है, एक्स वाई जेड, सपोज का कोई एक नेम है। अब इसको मुझे अपडेट करना होगा तो अब यहां से हमसे पूछेगा भाई किस रूम से की अपडेट है। हमने बोला रूम 101 की अपडेट है। क्या अपडेट है, उसका नेम, जो गेस्ट का नेम है, ये आपके पास क्या है, ये कॉलम का नेम है डेटा फ्रेम के अंदर, ठीक है, याद रखना। और ये जो नेम है ये वेरिएबल है आपके पास, जो यूजर जिस नेम को ये चेंज करना चाहता है। और ये क्या कर रहा है हमारे पास, ये लोकेशन है। लोकेशन फंक्शन क्या करता है कि भाई आप वैल्यूज को आप वहां से क्या सिलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लोकेशन फंक्शन का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या दिया है, ये आप एक्चुअली दिस इज कंसिडर एज द रो, और ये आपका पास क्या है, इसके अंदर एक कॉलम। और इसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो मास्किंग का कंसेप्ट यूज हो रहा है। भाई ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। इफ द कंडीशन इज ट्रू तो मास्क आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब जिस रिजल्ट को ये ट्रू मिलेगा उसके ऊपर ये इसको ये अपडेट कर देगा। ये सिंपल फंडामेंटल इसके अंदर यूज किया गया अपडेट करने के लिए। आई होप सो कि ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर यही है। ओके, अब जरा अपने इसमें फर्दर देख लेते हैं, थोड़ा बहुत और कुछ डिटेल में है हमारे पास। जो नेक्स्ट इसमें जो हमने यूज किया, भाई क्या मेनू हम इसमें यूज करने वाले हैं, जरा उसके बारे में देख लीजिए। हमारे जो डिफरेंट मेन्यूज हैं, सेटिंग अप, फाइल को इनिशियलाइज करना, यानी कि फाइल कौन सी है, ये हमने जो अभी आपको डिस्कस करके बताया, अभी डिस्कस किया था ना कोड, ये आपका कोड का ही पार्ट है। फुल प्रोजेक्ट भी देखेंगे। यहाँ ये चेक कर रहा है कि ये फाइल नेम अवेलेबल है। इफ इट इज सो देन वी क्रिएट द डेटा फ्रेम विद दीज कॉलम्स। और हमने इंडेक्स एज अ हमने क्या किया, इंडेक्स को फॉल्स रखा है, जो भी इंडेक्सिंग आपकी है वो इसमें नहीं जाने वाली है। और ये जो डेटा फ्रेम है आपका इस वाली सीएसवी फाइल के ऊपर, जो भी हमने यहाँ पर नाम दिया है, क्या नाम है हमारे पास, सीएसवी फाइल का नाम है होटल, होटल अंडरस्कोर सीएसवी डॉट अंडरस्कोर डेटा डॉट सीएसवी इज द नेम ऑफ द फाइल। उसके ऊपर ये राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग है। इस तरीके से आपको अपना ये प्रोजेक्ट क्या करना है, इसके अंदर ये स्टार्ट यहाँ पर ये होगा। देन हमारे जो इसमें मेनू आने वाले हैं, जब हम, क्योंकि हम क्या क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे बुकिंग, अपडेट करेंगे, डिलीट, सर्च, सॉर्टिंग, डिस्प्ले डेटा विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ भी है हमारा। सो इट्स ऑल अबाउट आवर प्रोजेक्ट। अब जरा हम अपने प्रोजेक्ट को भी देख लेते हैं, व्हाट इज द प्रोजेक्ट, किस तरीके से हमारा इसके अंदर ये प्रोजेक्ट होने वाला है। हम जरा उसकी डिटेल्स को भी यहाँ पर ये देखते हैं। ठीक है, सो प्रोजेक्ट की जब हम यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो
ये रहा हमारा, देखो रनिंग प्रोजेक्ट, दिस इज द प्रोजेक्ट, कंप्लीट प्रोजेक्ट है, इसकी हम बात कर रहे थे कोड बाय कोड। दिस इज द मॉड्यूल पांडास, क्योंकि हमने यहाँ पर डेटा फ्रेम का यूज किया है, टू अंडरस्कोर CSV का यूज किया है, यहाँ पर रीड करने के लिए यूज किया है, प्लॉटिंग यूज की है, ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल का यूज किया है टू चेक वेदर द फाइल इज एग्जिस्ट और नॉट। ये हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है हमारा, वी आई एम यूजिंग हियर द व्हाइल लूप सिंपल। और उसमें आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पर क्या क्या यूज कर रखा है, वी आर यूजिंग द इंसर्ट, इंसर्ट का यूज किया है यहाँ पर कि इंसर्ट अपडेट डिलीट सर्च सॉर्टिंग है आपके पास। ये जो आपके पास है ना, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमने हमारी जो भी चॉइस आएगी, फिर हमने अपने डेटा फ्रेम को, CSV को रीड किया और डेटा फ्रेम के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। अब आपके पास जो चॉइसेस हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट सर्च सॉर्ट एंड डिस्प्ले है, इसी का यूज होने वाला है यहाँ पर। हाउ टू इंसर्ट द डेटा, सिंपल, यू हैव टेक व्हाट एवर द कॉलम्स इन अ डेटा फ्रेम। हमारे पास जो कॉलम्स थे, कौन कौन से कॉलम्स हैं, लेट्स चेक इट। हमारे पास जो कॉलम्स हैं इसके अंदर, इसको अगर आप देखते हो तो इसमें रूम नंबर है, गेस्ट है, चेक इन है, स्टे है और रूम चार्जेस है। वी हैव 1 2 3 4 5 कॉलम्स आर देयर, उसको हमने इस पे CSV पे राइट किया, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये वर्किंग ये होने वाली है। ओके, अब नेक्स्ट से हमारे पास इंसर्ट किए, सारी वैल्यूज ले ली, और इस डेटा फ्रेम के अंदर जो हमारे पास डेटा फ्रेम है उसमें हमने इन सभी को ये अपेंड कर दिया। लिस्ट स्ट्रिंग का मेथड हमने यहाँ पर यूज किया है, इसके थ्रू सारा डेटा आपका ये अपेंड हो गया। आई होप सो कि ये बहुत सिंपल कोड है, क्लास 12th में हम लोगों ने टू क्रिएट द डेटा फ्रेम में हमने सीखा है। अब जो भी डेटा फ्रेम आप इसमें जो आपने क्रिएट किया, वैल्यू को अपेंड किया, उसको हमने क्या किया, CSV के ऊपर राइट कर दिया। वी ओवर राइट ओवर द CSV फाइल, जो भी फाइल नेम था होटल अंडरस्कोर डेटा डॉट CSV के ऊपर हमने इसको ओवर राइट कर दिया। दिस इज द वे टू राइट द कंटेंट और इंसर्ट द वैल्यू इनटू द डेटा फ्रेम। नाउ ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है आपका, अपडेटिंग द डेटा ऑन अ डेटा, अपडेटिंग द डेटा, हाउ टू अपडेट द डेटा। तो अपडेट करने के जो हमने जो कंसेप्ट, देखो हम अपडेट, इसमें जितनी भी चीजें हमने इनपुट कराई, हर एक कॉलम को अपडेट कर सकते हैं, चाहे वो आपका अपडेशन मांग रहा हो गेस्ट नंबर से, चेक इन डेट से, स्टे ड्यूरेशन से, रूम चार्ज, जो भी डिटेल्स आपको अपडेट करनी है, यू कैन डू इट सिंपली। आप उसको अपडेट यहाँ पर ये कर सकते हो। देखो मेथड हमारे पास सिंपल क्या है, सबसे पहले हमने एक रूम नंबर लिया है यहाँ से, भाई एक अपना रूम नंबर ये इनपुट करा दीजिए। सो इट इनपुट और रूम नंबर, और रूम नंबर देखो यहाँ पर एक फंक्शनलिटी आप यहाँ पर देखते हो कि इफ रूम नंबर अंडरस्कोर इन DF दिस एज दिस डॉट वैल्यूज, भी वैल्यूज क्या करेगा, वैल्यूज बेसिकली इट रिटर्न द numpy एरे। नंपाई एरे को यहाँ पर रिटर्न कराने का एक बेनिफिट आपके पास ये होगा कि इससे आपके जितने भी बेसिक पाइथन के ऑपरेशंस हैं वो हमारे इजीली से यहाँ पर परफॉर्म होंगे। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हियर द वैल्यूज, क्योंकि इसने क्या किया है कि भाई हमको यहाँ पर ये चेक करना है कि इन क्या हमारा है। अब इसने क्या किया है कि इस वाले ने एक पूरी लिस्ट, इसकी जो रूम नंबर्स की थी, पूरे रूम नंबर्स की एक लिस्ट जनरेट करेगा, एरे ऑफ लिस्ट जनरेट करेगा यहाँ पर। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल में इसको आपको बता पाऊं, तो इस ये फंक्शन क्या कर रहा है कि दिस विल रिटर्न द सीरीज ऑफ रूम नंबर्स, और इसने क्या किया कि इसको कन्वर्ट किया एरे ऑफ रूम नंबर्स के अंदर। अब जो एरे ऑफ रूम नंबर, इस पर्टिकुलर कॉलम में जितने भी रूम नंबर्स थे उसकी एरे मिल गई, और उसको फिर हमने क्या किया, इसके थ्रू यहाँ पर कंपेयर कर दिया। दैट्स इट, इफ इट इज देयर देन इट गोज टू हियर। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तब इस कंट्रोल आपका यहाँ पर ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक अपनी ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ये एक ये यूज ये की है। अब नेक्स्ट मैं बता रहा था आपको कि चेक करना, वैसे हम इसी स्टेटमेंट यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी स्टेटमेंट एक जैसी ही है, यहाँ से यहाँ तक डरने वाली कोई बात नहीं है। कोड आपका बड़ा है, अच्छा कोड है, लेकिन सारी स्टेटमेंट रिपीटेडली यूज हुई है, एक जैसी स्टेटमेंट है। नाउ आई वांट टू गेट चेंज द नेम, नेम ऑफ द कस्टमर और द गेस्ट नेम, जिसने भी होटल का रूम बुक किया उसका नेम मुझे अपडेट करना है, ठीक है। तो वही सिंपल है कि जब हमने ऊपर स्टेटमेंट अपनी डिस्कस भी की थी, df.clock रूम नंबर, ये आपका भाई क्या करेगा, दिस स्टेटमेंट विल जनरेट द सीरीज ऑफ द रूम नंबर्स, और उसमें से इसको मैच कराएगी। अगर ये ट्रू या फॉल्स है तो वैल्यू आपको मिल जाएगा, और इस पर्टिकुलर वैल्यू को बजाना ये ट्रू होगी, उस वाले गेस्ट के ऊपर इसको अपडेट कर देगा। अब ये ट्रू आपकी एक ही जगह होगी, क्यों जगह होगी एक जगह, क्योंकि हमने क्या कर रखा है कि वे रूम नंबर आपके मल्टीपल जाएंगे नहीं इसके अंदर। दैट्स व्हाई इट्स चेंज ओनली द वंस, एक जगह ट्रू मिलेगा बाकी जगह फॉल्स मिलेगा। तो हमने दिस कंसेप्ट इज नोन एज द मास्किंग कंसेप्ट। सो इट रिटर्न द ट्रू, ट्रू कॉमा गेस्ट नेम दिस द कॉलम, उस कॉलम में जहां ट्रू की वैल्यू है उस जगह इसको ये अपडेट कर दे। ये हमारा कंसेप्ट है, और यही सारा कंसेप्ट आपका यहां से यहां तक चल रहा है।
हर एक की वैल्यू ऐसे ही आपकी इसमें अपडेट होगी। नाउ डिलीटिंग का भी कंसेप्ट हमने सेम ही रखा है, देयर इज अ नो मच इश्यूज। यहाँ पर हमने क्या किया कि रूम नंबर लिया, मैच कराया इसके अंदर। इफ डीएस अगर रूम नंबर नहीं फाउंड फाउंड होता है अगर आपके पास, तो क्या करते हैं इसको, ये भाई उस इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए जो जो फाउंड नहीं हो रहा उस पर डेटा फ्रेम को जाके ओवरराइट करता चला जाए। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, दिस द यूज टू डिलीट द बुकिंग। सर्च का भी क्राइटेरिया सेम है, देखो जो भी हमने ऊपर किया था अपडेट करने का, वही क्राइटेरिया है इसके अंदर। सो ये प्रोजेक्ट रिपीटेडली स्टेटमेंट एक जैसे ही है, अगर दो चार स्टेटमेंट आपने जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमने पीपीटी में भी देखी थी ऊपर इंट्रोडक्शन में, अगर उनको आप समझ लेते हो तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हाउ टू सॉर्ट द डेटा। अब हमको डॉट सॉर्ट करना है। सॉर्टिंग के लिए हमने सॉर्ट बाय रूम नंबर, गेस्ट नंबर, चेक इन डेट, किसी के भी अकॉर्डिंगली डेटा को यहाँ पर डिस्प्ले में सॉर्ट किया जा सकता है। सिंपल मेथड इसके अंदर हमने यूज किया है, वो आपके पास क्या है, व्हाट इज द हाउ टू सॉर्ट द डेटा। ओके, सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज इज अ फंक्शन जो कि हमारा डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स है, वो आपका इसको सॉर्ट करेगा। हमने इसको रूम वाइज सॉर्ट किया, गेस्ट वाइज सॉर्ट किया, चेक इन, और ये सिंपल फंक्शन आपको बस एक इतना सा याद रखना है भाई सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, अब सॉर्टिंग आपके असेंडिंग है डिसेंडिंग है वो आप यहाँ पर इसको ही बता सकते हो। सो दिस इज द वे। अब ये सिंपल हमारे पास है हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। आप इसको ग्राफ यहाँ पर आप दो ग्राफ हमने दिए यहाँ पर, एक एक लाइन दिया, एक बार दिया। आप अपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इनके एक्सेस को यहाँ पर सेट कर सकते हो। जो मैंने यहाँ पर जो एक्सेस लिए हैं वो एक्सेस हमारे पास क्या है प्लॉटिंग के अंदर, रूम नंबर और रूम चार्जेस। भाई कौन से रूम नंबर किसका हाई लो है उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर इसको लिया है। और सेकंड चॉइस के अंदर हमने रूम नंबर और रूम चार्जेस को बार ग्राफ से यहाँ पर शो किया है। यू कैन मेक एनी एक्सेस, जिस वैल्यू को चाहे उसके अकॉर्डिंगली आप अपने एक्सेस को कर सकते हो। मेन्यूज में अप डाउन कर सकते हो, और भी फंक्शनलिटीज की यहाँ पर ये इंक्रीज बढ़ा बना सकते हो, कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन जो कंसेप्ट हैं, बेसिक कंसेप्ट हमारे प्रोजेक्ट के यही रहने वाले हैं। ओके, सो दिस इज द प्रोजेक्ट। नाउ आई विल रन दिस कोड सो कि आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल होंगे कि कोड हमारा कैसे रन होता है। नाउ आई रन दिस कोड, हमने इस कोड को रन किया है, और रन करने के बाद जो हमारे पास जो मेन्यू का जो डिस्प्ले था वही आपका यहाँ पर ये होने वाला है। मॉड्यूल्स अपलोड हो रहे हैं ना। फर्स्ट है हमारे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सर्च एंड सॉर्ट। हाउ टू, नाउ मैं पहले सर एक इंसर्ट कर लेते हैं। हमने चॉइस वन ली है, सपोज रूम नंबर हमने 120 लिया, आई टेक का रूम नंबर 120। नाउ गेस्ट का नेम हम लोग सपोज एक्स वाई जेड ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और डेट हमको दे देते हैं, सपोज कोई भी डेट हमने दे दी है इसको। आई पुट अ डेट सपोज 04। हाँ, दिस इज द, यू हैव टू पुट इन अ डेट इन दिस फॉर्मेट, YYMMDD। ओके, नंबर ऑफ ड्यूरेशन सपोज 3 डेज के लिए है, हमने यहाँ पर चार्ज बोल दें भाई 6000 पर डे का इसका चार्जेस है। तो दिस वे वी हैव अपडेट द डेटा। नाउ वी कैन चेक द डेटा वेदर इट इज अपडेटेड और नॉट। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू डिस्प्ले, 6 वाले पोजीशन पे जाएंगे। डिस्प्ले किया है तो वी हैव पुट इंसर्ट डेटा। आप देख रहे हो डेटा हमारा इसके अंदर ये शो यहाँ पर ये हो रहा है। ठीक है, अब सॉर्टिंग अगर आपको करनी होती है, नाउ वी आई कैन सॉर्ट द डेटा। सपोज मुझे ग्राफ के लिए जहाँ चूज करना था एक्चुअली। नाउ वी रन दिस अगेन, क्योंकि आई पुट अ रॉन्ग चॉइस, वी हैव अ ग्राफ वन ग्राफ टू। तो यहाँ पर हमको वन और टू के साथ में फिर एग्जिट करना था यहाँ पर, ठीक है। तो और यहाँ पर हम एग्जिट का ऑप्शन भी दे सकते थे विदाउट ग्राफ, सपोज 3, वी हैव टू मेक अ बिट चेंज इन अ कोड, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर एग्जिट ही कर सकते हैं। नाउ आई रन दिस अगेन कोड। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सॉर्टिंग हमारे पास से किस तरीके से ये वर्किंग इस पर ये हो रही है। ओके, हम इस कोड को यहाँ पर ये रन कर रहे हैं दोबारा से। ट्राई टू रन दिस कोड। हमने इस कोड को रन किया है। ओके, नाउ वी चॉइस द 4। नाउ सॉर्ट बाय द रूम नंबर 1। नाउ ऑल द डेटा इज सॉर्टेड बाय द रूम नंबर। फर्स्ट आपका 101, 110, 120। ओके, नाउ तो दिस वे वी कैन सॉर्ट द डेटा। सर्च करना हो आपके पास, सपोज आई वांट टू सर्च द डेटा फॉर सर्चिंग है आपके पास फोर्थ ऑप्शन पर। सर्च हमने किया रूम नंबर 1020 के लिए, ठीक है। सर्च किया, वी गेट द डेटा डिटेल्स ऑफ द रूम नंबर 120 कस्टमर गेस्ट की हमारे पास ये डिटेल्स ये मिल गई है। ओके, नाउ वी कैन ऑल्सो रिमूव द डेटा। फर्स्ट हम अपडेट करने करके देख लेते हैं, देन रिमूव करेंगे। हमने अपडेट किया है 120 का किया है, क्या करना चाहते हैं हम लोग भाई, इसका नेम अपडेट करना चाहते हैं। व्हाट चॉइस, गेस्ट नेम। हम यहाँ पर कोई नेम यहाँ पर देना चाहते हैं, ठीक है। हमने यहाँ गेस्ट का नेम दे दिया है। अब डेटा हमारे पास ये परफेक्टली अपडेट हो गया। नाउ वी कैन चेक इट। अब चेक कैसे करेंगे इसको, वी कैन चेक विद द हेल्प ऑफ, पहले हम इसको एग्जिट कर देते हैं, और एग्जिट करने के बाद हम यहाँ पर ये
डिस्प्ले करके देख ले, सर्च करके देख लेते हैं। सपोज सर्च से थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हमने किसको चेक किया था, देख लीजिए, सर्च में भी देखा है तो चॉइस दी तो 120 का अमान अमान हो गया, XYZ नेम था। सो दिस ऑल्सो अपडेट द डेटा वेरी इजिली। जो कंसेप्ट आपको समझाए गए हैं उन्हीं कंसेप्ट का यूज करना है। थर्ड चॉइस वी कैन ऑल्सो यूज टू डिलीट द डेटा, डिलीशन भी हमारे पास। ओके, एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, चॉइस माई इज थर्ड। थर्ड मैंने चॉइस इनपुट की है, डिलीट दैट ग्राफ, हम 2120 को डिलीट कर देते हैं, वी रिमूव द डेटा। ओके, नाउ वी कैन सर्च इट। सर्च हम देख लेते हैं, 120 इज देयर, नो, नोट रिकॉर्ड इज नॉट फाउंड बिकॉज इट इज डिलीटेड फ्रॉम आवर सिस्टम। ओके, सो इस तरीके से हमारे पास ये प्रोजेक्ट की वर्किंग, सिंपल प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का बेस बनाकर आप कोई भी प्रोजेक्ट कर सकते हो, चाहे स्टूडेंट मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट है। ओके, होटल हमने यहाँ पर कर लिया, रेस्टोरेंट है, बुक है, आप इसी का ही बेस बनाकर इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, मॉडिफाई, सर्च, सॉर्टिंग करके ही आप अपने जितने चाहे उतने प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं। आई होप सो कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर इस जो हमारा ये कोड है, इसका लिंक मैं आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन डाउनलोड एंड यूज दिस कोड टू मेक योर ऑन कोड। ठीक है, मेरी जो प्रेफरेंस रहेगी कि आप लोग अपना खुद का एक अच्छा सा कोड बनाएं using these basic fundamentals. Okay, thanks for watching this video once again. Hope you will like and share the channel, and जो लोग नए हैं हमारे इस चैनल के ऊपर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे जो वेबसाइट है लर्न पाइथन फॉर CBSE, उस वेबसाइट के ऊपर आपको क्लास 12 के IP के जो लेटेस्ट पैटर्न के जो क्वेश्चंस पेपर्स हैं वो सब अवेलेबल हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।